तो आज का दिन इस मायने में भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले 26 नवंबर के ही दिन साल 2020 में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया था। अब 26 नवंबर की तारीख आज फिर से है। किसानों ने महापंचायत के लिए इसे चुना। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की तादाद में किसान जुटे हैं और दिल्ली किसान आंदोलन की यादें इससे ताज़ा हो गई हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर मोर्चे पर डटे हैं और राजभवन कूच की भी तैयारी है, जहां अपनी मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को ये लोग सौंपेंगे। तो 2 साल पहले भी ये आंदोलन आज के दिन शुरू हुआ था। अब जरा तेजी के साथ आपको समझा देते हैं कि किसानों की बड़ी बड़ी मांगें क्या है और सरकार उन्हें क्या दी है। किसान चाहते हैं कि गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल तय हो, फसलों की एमएसपी तय हो, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगे, डीजल के दाम कम हो, बिजली के बढ़ते दाम पर रोक लगे। सरकार ने क्या दिया है ये भी जान लीजिए। 1000 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है और केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 44,000 करोड़ दिए गए हैं। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पर फसलों की खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, लेकिन किसान कह रहे हैं बढ़ाइए दाम। हाल में सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है और सबसे बड़ी बात, किसानों की मांग पर ही कृषि कानून वापस लिया गया। लेकिन किसान नेता जो है वो याद दिला रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे वो तो निभा दीजिए। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता अभिषेक राय जी हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा था आप लोगों का आंदोलन। तो मेरे मन में सवाल यह है कि अब जब 26 को आप बैठे हैं, 26 नवंबर को फिर से, तो ये मियादी आंदोलन है या फिर यहाँ भी मूड है कि रुका जाए थोड़े दिन? नहीं, ये एक दिन का प्रोग्राम है और ये पूरे देश की राजधानियों पर आज प्रोग्राम हो रहा है। करीब 25 स्टेट में प्रोग्राम आज चल रहे हैं और इसमें गवर्नर साहब को ज्ञापन दिए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम जाएगा। एक स्टेट का ज्ञापन होगा इसमें हकपत्र और एक भारत सरकार के लिए होगा। जो भारत सरकार से डिमांड कर गई थी वो इसमें इशू है और अब अपने स्टेट में जो समस्याएं हैं वो भी वहाँ पे दे सकते हैं उसमें लोग। तो ये सब जगह आज प्रोग्राम चल रहा है जी। राकेश टिकैत जी, जब पिछली बार ये कानून वापस लिए गए थे, कृषि कानून, उसके बाद ये बात गई थी किसानों से बात करेंगे, उसके बाद तमाम जो विषय हैं विस्तार से बात होगी। कोई बातचीत आपकी सरकार से इस 1 साल के अंतराल में हुई क्या? इसमें मात्र 2.5 किलो भूसा आता है। नहीं, सरकार से बातचीत 22 जनवरी 2021 के बाद में नहीं हमारी हुई। पूरे 2 साल के आसपास हो गए, तो सरकार से तो कोई बातचीत हमारी नहीं है। प्रमुख मांगे टिकैत साहब क्या हैं? अगर हम ज्ञापन की बात करें उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो क्या क्या आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन में देने जा रहे हैं? देखो, उत्तर प्रदेश में ये है कि तो जैसे उन्होंने कहा कि बिजली हम फ्री दे देंगे आपको, ये घोषणा पत्र में है इनके, लेकिन अब मीटर लगाए जा रहे हैं। तो फ्री बिजली मीटर में वो कैसे जाएगी? दूसरा ये है कि एनजीटी के नाम पे 10 साल पुराने ट्रैक्टर पहले रोके जा रहे हैं। अब उन ट्रैक्टरों में कोई बैठ के भी ना जाए तो उसके चालान काटे जा रहे हैं। कुराली, भाई धान पैदा होता है तो कुराली कहाँ जाएगी? आप इस तरह के या तो सीड दे दो आप हमको कि जो बगैर कुराली के धान पैदा हो जाए, तो किसान उस सीड का इस्तेमाल कर लगा। ये बहुत से सवाल है। एमएसपी गारंटी सवाल, क्योंकि सस्ते में फसलें बिकती है, धान हमारा आधे रेट में बिक रहा है। आप गारंटी कानून बनवा दो उसमें, तो कम से कम कोई व्यापारी खरीद करे तो उसके कम पे खरीद ना करे। तो ये बहुत से सवाल हमारे हैं। ये उत्तर प्रदेश से भी है और भारत सरकार से भी है। अब हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, यहाँ पे 175 है, आधा रेट करा है लेकिन पावर बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत से सवाल है। गन्ना भुगतान है, भाई हमारे गन्ना किसानों को भी डिजिटल कर दो। तो ये सवाल हमारे हैं जी, बिल्कुल। और टिकैत साहब, ये जो सोलर पंप देने की बात कही गई और जो तमाम वादे किए गए, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं सरकार की तरफ से, क्या ये कागजी हैं या कुछ लोगों को मिल रहे हैं, सब कुछ को फायदा नहीं मिल पा रहा है? उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, सोलर पंप तो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है कि आप सोलर दो, और ये नहीं कि आप 12 के ऊपर ही दो, आप रूफटॉप सब्सिडी दो।
परम आदरणीय रूफटॉप सब्सिडी, क्योंकि सोलर सब जगह किसानों के वहाँ नहीं लग सकते। के बीच में किसानों के बतिया सोलर पंप लगेंगे खेत में, वहाँ पर चोरी होने का वो रहता है। आप रूफटॉप सब्सिडी दे दो तो एनर्जी देश की बचेगी। जी लेकिन कहें किसको भाई, सुनने वाला तो कोई है नहीं, कहेंगे किसको। सम्मानित मंच बिल्कुल। एक सवाल और राकेश जी, अब आप जब लखनऊ आई गए हैं तो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी से मिल के जाएंगे क्या? उनसे भी मुलाकात का कोई कार्यक्रम है? कार्यक्रम था, वो कायदे से चल रहा है। नहीं, अभी सरकार की पॉलिसी ये है कि किसी भी किसान संगठन से सरकार नहीं मिलेगी। तो ये सरकारों की पॉलिसी है। ये कितने दिन बाद में ये बैरियर टूटेगा तो ये तो नहीं पता। अभी सरकारों की पॉलिसी नहीं है हमसे मिलने की। जहाँ भी ठीक है ये क्योंकि लखनऊ से एजेंडा तय होता है जी। और लखनऊ का एजेंडा है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसान संगठन नेताओं से किसी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ मुख्यमंत्री की थोड़ा चल रही है, यहाँ तो लखनऊ का एजेंडा चलता है। ये दिल्ली का एजेंडा, दिल्ली। ठीक है अशोक पांडे जी, सुन लिया आपने राकेश टिकैत जी की बात, और जो महत्वपूर्ण चीजें वो कह रहे हैं उसमें तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर मैं जी। मीटिंग में कर लो मैं बात। इसको देने में कतरा रही। अब आप इनसे बातचीत कर लो, मैं मीटिंग देख लूं, क्योंकि पब्लिक के बीच में बैठा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद राकेश टिकैत जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने वक्त दिया और आपने अपनी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।